एक चीज आपको समझाना है, ध्यान दो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, विदाउट प्लानिंग काम कर रहे हैं। जो भी स्टडी चल रहा है उसको कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई गोल नहीं है कब सिलेबस कवर होना चाहिए, कौन सा सिलेबस आपको रिवाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट बाकी है। बहुत से स्टूडेंट का प्लानिंग नहीं है। तो मैं सजेशन दे रहा हूं, टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूं, स्टडी का प्लानिंग बनाइए, स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाइए। सबको याद आ रहा है? मेरी बात याद रखो। ये कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग हमेशा टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो होता नहीं। मैं ये समझ रहा हूं, जब आप टाइम टेबल बनाओगे कुछ ना कुछ पार्ट उससे फॉलो होना शुरू होगा। बिल्कुल कुछ ना करने से काम शुरू तो होगा। अभी टाइम टेबल में क्या बनाना है? आपका अभी लगभग कॉलेज का शेड्यूल पार्ट सब फिक्स हो गया है क्लास का। उसके अलावा टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा ये आप ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। दूसरी बात, टाइम टेबल में आपको ये सोचना है कौन सा सब्जेक्ट पीछे है। जो सब्जेक्ट का बिल्कुल आपने देखा ही नहीं होगा उसको पहले आप अटैक करो। ये नहीं चलेगा कि इनसेम के बाद में कुछ सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया होगा, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 यूनिट्स हर एक सब्जेक्ट का ये टाइम में प्रॉपर नोट्स के साथ रेडी होना चाहिए। ये टाइम आ गया। अभी आप ये नहीं बोल सकते सर मेरे 3 सब्जेक्ट क्लियर है, 1-2 सब्जेक्ट पीछे, ये नहीं रीजन एक्सेप्ट होगा। दूसरी बात, 2 यूनिट हम लोग रैंडमली पढ़ाई करके रखा है, ये भी मत करो। एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए। सबको समझ में आ रहा है? नोटबुक अगर आपने यूनिट वाइज नोट्स अगर बनाए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सब्जेक्ट 100% अच्छा लगेगा। सबसे पहले बाकी लोग की तरफ मत देखो, बाकी स्टूडेंट कैसे रैंडमली काम करे उसी तरफ मत देखो। 10% लोग खाली सक्सेस होने वाले, जो बच्चों का प्लानिंग प्रॉपर होगा। ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं कि बी होने के बाद में आपका सब कुछ चीजें डेवलप हो जाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं। ये एज है, यहां पर आपको सब कुछ प्रॉब्लम्स समझ के जो टाइम मिल रहा है उसमें आपको काम करना है। प्रॉब्लम्स हर एक बच्चे को अलग अलग रहेगा, हर एक इंसान को अलग अलग होते हैं। वो प्रॉब्लम्स आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो सब कुछ समझ के आप प्लानिंग करो पढ़ाई के लिए। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि रिजल्ट अगर एक बार खराब हो जाता है तो अपना पढ़ने का मन उड़ जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपका ये फर्स्ट सेम है, आपको चांस है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैं देखता हूं जब सब्जेक्ट्स रुक जाते हैं तो सब चीजें डिफिकल्ट बनती जाते हैं, और उसका रीजन एक ही है, इसका पार्ट एक ही है। अभी जो 25 से आपका 22 एग्जाम डिक्लेयर हुआ, तो ऑब्जर्व करना आपके पेपर अल्टरनेट है और इन बिटवीन सेकंड ईयर के पेपर है अंदर अंदर। मतलब जो सब्जेक्ट कोई बच्चे का रुक गया उसको पेपर कंटिन्यू मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट सेम में आपके 5 सब्जेक्ट, समझो 5 सब्जेक्ट को 10-11 दिन देंगे, तो इन बिटवीन सेकंड ईयर के सब्जेक्ट डाल दिए ताकि कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि सब सब्जेक्ट कंटिन्यू आ गए फर्स्ट ईयर के। उन्होंने इन बिटवीन सेकंड ईयर के सब्जेक्ट डाल दिए। उस वजह से बच्चों को कभी कभी जिनके बैक है उनको 3-3, 4-4 पेपर लाइन से मिलेंगे और वो पार्ट डिफिकल्ट बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आज मिलते हैं सेकंड ईयर के, वो बोलते हैं कि समझ में आता नहीं क्या सिखा रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, आगे जैसे जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आप बेस परफेक्ट कर लो, आदत लगा लो। और सबसे मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल अगर बनाएंगे ना तो सब चीजें आसान बन जाएगी। टाइम टेबल अगर बनाया तो आप 15-20 दिन में देखना, 1 महीने के बाद में देखना, सब चीजें सिंपल बन जाएगा आपके लिए। अगर टाइम टेबल नहीं बनाया
तो एक टाइम के बाद में आएगा, सब स्कैटर हो गया। तो टाइम टेबल बनाने का फायदा इतना ही होता है कि हम कुछ ना कुछ चीजें उससे फॉलो करते हैं। ना कुछ करने से कम अपने को वो चीजें तो भी एक आदत लगती है। और बाकी लोगों का बिल्कुल कंपेयर करना नहीं। 10 स्टोन के पीछे एक स्टोन का पार्ट प्रॉपर चल रहा है और हमेशा चलेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ में आते बच्चे बाद में अपनी फैमिली भी सफर करती है जब बच्चे के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। सब कुछ अच्छा होता है और ये रीजन की वजह से घर में तकलीफें बहुत होती है। बहुत सारी फैमिलीज देखता हूं, सब कुछ अच्छा होता है, खाली ये स्टोन का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, स्टोन पढ़ना बंद कर देता है। ये सबसे फेल्यूर होता है उनके लाइफ में। वो चीज, वो सब सफल हो जाते हैं, खाली ये चीज, और ये सबसे खराब चीज है। इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना है, क्योंकि आखिर में वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको ही सोचना है। और आपने अगर सोचा तो गारंटी फॉलो होगा, आपने सोचा ही नहीं तो कुछ भी चीजें फॉलो होगा नहीं। आप प्रॉपर प्लानिंग करो, आप होशियार है, आपको सब समझता है, खाली आप काम करो आधन में। और कुछ सब्जेक्ट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ पार्ट का तकलीफ हो रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सबसे पहले कोई सब डिवीजन में कोई सब्जेक्ट कोई डिवीजन में खराब सिखा रहे, केमिस्ट्री समझो, तो कोई डिवीजन में अच्छा सिखाते होगे, वो उनका तो भी नोट्स ले लो, उनसे तो भी बैठ के कर लो। या कुछ लोगों को अगर यूट्यूब से देखना, यूट्यूब से करो, कैसे भी करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे। जिनके नोट्स है वो फॉलो करो, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलता है वो कोशिश करो। रीजन देना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया आपको मिनिमम यूज करना है, उससे टाइम वेस्टेज होगा, ये आपको बाद में रियलाइज होगा। क्योंकि 12th में अगर मैंने बच्चों का एनालिसिस किया, क्या गलती किया, तो 90% बोलते हैं कि सोशल मीडिया ज्यादा यूज किया इसलिए मार्क्स कमाए। या अच्छा क्यों नहीं कर पाया, रीजन वो दे देंगे, 90% लोग बदलेंगे। आपका क्या गलती हुआ, सोशल मीडिया आपको ज्यादा टाइम दे दिया। अभी भी वही हो रहा है, आप कितने दिन रीजन देंगे? तो आपको किसको इंपॉर्टेंस देना है, ये आप सोचो। सबको समझ में आ रहा है? और ये चीजें मैं आपको बार बार याद दिलाते रहूंगा, आप नाराज नहीं होना।